वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग डेली 3 पेज पढ़ रहे हैं रेलवे सामान्य अध्ययन। तो हम लोगों का 1 से लेकर 6 पेज तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7, 8 और 9 ये 3 पेज हम लोग डेली पढ़ते हैं, मतलब डेली 3 पेज पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 7 पेज में और 8 पेज में और 9 पेज में क्या-क्या दिया हुआ है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ये पहला पेज है, ये 6वां पेज है, ये 7वां पेज, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट, राइट और ये मिडल है, यानी कि लेफ्ट, मिडल, राइट, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट वाला पढ़ते हैं कि लेफ्ट में क्या-क्या दिया है। तो लेफ्ट में दिया है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि इसरो के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो का फुल फॉर्म होता है हिंदी में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक या पितामह कहा भी जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में स्थित है, जबकि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। मतलब केंद्र की बात करें तो हैदराबाद, और संस्थान की बात करें तो देहरादून आंसर होगा। अगला है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह तिरुवनंतपुरम केरल में है, जबकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में स्थित है, जबकि नासा का गठन 1958 में हुआ था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। कुछ स्पेस एजेंसियां जैसे नासा अमेरिका की है, और जाक्सा जापान की है, CNSA जो कि है चीन की, और ISA इजराइल का है, CNSA चीन के है, फिर ROSCO रास्कोस्मोस जो है ये रूस का है, और AEB ब्राज़ील का है, और सुपार्को पाकिस्तान का है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। तो प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से के द्वारा हम लोग अपना अंतरिक्ष में भेजे थे। अगला क्वेश्चन कि भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह था रोहिणी RS-1। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला मौसम उपग्रह था कल्पना 1, जिसका पुराना नाम था मैटसैट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था, जबकि भारत का चंद्र मिशन पहला था चंद्रयान 1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था EOS-3, जबकि भारत का पहला सौर मिशन था आदित्य L1। अब प्रक्षेपण यान देख लेते हैं। तो SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि ASLV का फुल फॉर्म होता है एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 है, जो 18 जुलाई 1980 को SLV-3 में भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स कहते हैं, और GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। तो हम लोगों ने ये लेफ्ट साइड का पढ़ लिया है। अब हम लोग मिडल साइड का पढ़ते हैं। जिसमें मिडल साइड में दिया हुआ है अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में हुआ था, जबकि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो उस समय भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो रहा था। और अगला है कि अंतरिक्ष विभाग या फिर आयोग की स्थापना 1972 में हुआ था। अच्छा, जो प्रथम जानवर था अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला वो था लाइका, एक कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ के द्वारा 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ की थी, 1963 में ये भी गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्सी लियोनोव, जो सोवियत संघ के साथ 1965 में गया था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला था इसने स्वेतलाना सवित्काया। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, तो फाम तुआनपे नाम था।
अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, यानी स्क्वाड्रन लीडर एवं राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गए थे। जबकि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, जो 1997 में जन्म था 1962 में हरियाणा के करनाल में। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी सुनीता विलियम्स, जो 2006 में गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शीर्षा आंद्रा 2011 में वर्जिन के गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा इनका जन्म जो था शीर्षा आंद्रा का, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान की दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला का। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी क्रिस्टिना को, जो 388 दिन 2020 का रिकॉर्ड इनके पास है। और प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16, यानी लूना सेंटिव। भारत का प्रथम चालक रहित यान है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान था लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, जो 21 जुलाई 1971 को गया था चांद पर। ये जो चांद मिशन था अमेरिका का था। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश था यूएसए, जो कि अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन जो है वो डेनिस टिटो यूएसए में मौजूद है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी 2006 में ईरानी मूल की अमेरिका थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है वो कोलंबिया यूएसए की है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 है, जबकि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ द्वारा 1957 को भेजा गया था। जबकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है अमेरिका की, और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। इसके बाद हम लोग राइट साइड का पढ़ लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था इसरो द्वारा। जबकि चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। जो कि यह कहाँ से प्रक्षेपण किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और जो यान था PSLV XL C11। तत्कालीन इसरो प्रमुख थे जी माधवन। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इम्पैक्टर इसके सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया था। अब इसके बाद हम लोग चंद्रयान 2 देख लेते हैं, जिसका प्रक्षेपण तिथि है 22 जुलाई 2019 इसरो द्वारा भेजा गया था, जबकि चंद्रमा में प्रवेश किया था 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि इसका यान था GSLV MK 3rd M1। तत्कालीन इसरो थे के सिवान। और चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे, मतलब कि भाग थे, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नामक दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। अब हम लोग देख लेते हैं मॉम, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत की दृष्टि से। तो मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, यह 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा भेजा गया था, जबकि यह मंगल पर पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि यान था PSLV XL C25। तत्कालीन इसरो थे के राधा कृष्णन जब मंगल यान हुआ था। जबकि अगला क्वेश्चन है कि राक्सका रासमास व नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश था। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं 8वां।
इसमें दिया हुआ है लेफ्ट साइड में पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर कहलाता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और अगला है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, जबकि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया था, सन 1973 में, और डेट था 5 जून को। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्टकट में CFC कहते हैं। ये CFC जो होता है ओजोन परत को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो, जो कि जापान में पड़ता है, सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित था वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित था। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का औसत तापमान होता है 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस है जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? तो वह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वप्रथम की ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है हमेशा 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, जिसे हम यह ग्रीन पीस का मुख्यालय है एम्स्टर्डम। अगला जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में, जबकि जल नीति लाया गया था 2002 में। साथ ही साथ पर्यावरण नीति की घोषणा की गई थी 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था और 2 फरवरी को विश्व नम्य भूमि दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस, 22 मार्च को आपको विश्व जल दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और रेड डाटा बुक, यह विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित एक बुक है। अब हम मिडल पार्ट पढ़ लेते हैं जिसमें पारिस्थितिकी दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी है महासागर में। और अगला क्वेश्चन है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण को मिली जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टॉसले ने 1935 में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य प्रकाश और कार्यात्मक इकाई होती है पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक का बना होता है, जैसे एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटय 3 भागों में विभक्त होते हैं। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक उपभोक्ता होता है, जबकि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वे जीव जो हरे पौधे खाते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी, शेर। और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं
तृतीयक उपभोक्ता है, बाघ, शेर, चीता। सॉरी, यहाँ पर शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंदर आएंगे, जबकि भेड़िया, मोर और लोमड़ी ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अजैविक घटक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। जिसमें कार्बनिक होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बनिक अजैविक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा होता है, जबकि मृदा, जल, वायु और खनिज ये अकार्बनिक अजैविक होता है। अपघटक होते हैं जैसे कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। और एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, जबकि भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। अगला है इसका राइट साइड, जिसमें दिया हुआ है प्रदूषण। तो वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य या जीवधारियों के लिए हानिकारक कहलाता है प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, जिसे हम परजैविक भी कहते हैं। जैव विघटित प्रदूषक हैं वाहित मल को हम जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग होता है उदर, जबकि तंत्रिका तंत्र से प्रभावित रोग होता है सीसा से। फेफड़ा होता है ये एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग होता है। पारा से प्रभावित जो होता है ये पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, जबकि मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एपीएम संबंधित है प्रदूषण में, जिसका पीएम का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, जबकि एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वायु प्रदूषक है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस की रिसाव से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं MIC। मिनीमाता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट में धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड अवस्थित है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड व सीसा। कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लवर्षा मिश्रण होता है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्लवर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेत से निकलने वाले प्रदूषक कहलाता है मीथेन। जो मीथेन है चावल के खेतों से निकलने वाला एक प्रदूषक है। इसके बाद हम लोग लास्ट पेज पढ़ लेते हैं 9वां, इसके बाद हम लोग बंद कर देंगे वीडियो। तो 9वां में दिया हुआ है कि इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो हम लोग घटनाएं समझ लेते हैं और किस सन में घटित हुआ था। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी में हुआ था। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, मतलब ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्माण 468 ईसा पूर्व में हुआ था।
563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जबकि 484 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 से 325 ईसा पूर्व तक, और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय किया था, जबकि 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। 78 ईसा पूर्व में शक संवत का आरंभ हुआ था, जबकि हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी तक हुआ था। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से लेकर 647 ईस्वी में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा हुआ था 630 ईस्वी में। चीनी यात्री ईसिंग का बिहार भ्रमण हुआ था 673 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1192 में, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में, जबकि 1333 ईस्वी में हुआ था। इब्न तुता का भारत आगमन हुआ था 1333 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, जबकि द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 में, और हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का आरंभ हुआ था 1574 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। बियदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध व द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध एवं तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये रहा इसका लिस्ट, जिसमें प्रथम हुआ था 1767 से 69 तक, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92, फिर लास्ट हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1717 में। इसके बाद संताल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 1833 ईस्वी तक चला था अहोम विद्रोह। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, जबकि पिंडारियों का दमन किया था वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वंद्व शासन लाया था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो लाया था किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक कहलाता है कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जबकि लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय भी था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। भारत में रेलवे की स्थापना हुआ था लॉर्ड डलहौजी में, जबकि डाक की स्थापना भी हुआ था लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में। पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी लिनेथगो ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 का समाप्ति विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेबल के समय हुआ था। और बम्बई कलकत्ता मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 जो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही
हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली के समय में हुआ था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग हुआ था डुप्ले के समय में। और इसमें जो अगला है कि महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित की थी 1877 में लॉर्ड लिटन को। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बंगाल का शेर कहलाता है लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था लॉर्ड लिनिथगो में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेबल में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिनिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी था लॉर्ड लिनिथगो। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, जबकि कांग्रेस का जन्म हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ कहलाते हैं, जबकि नरबली प्रथा का अंत किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड एलन बरो द्वारा। जबकि अगला देख लेते हैं प्रश्न, भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के साल में हुआ था, जबकि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग राइट साइड का देख लेते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ये जो दिया हुआ है प्रमुख आंदोलन या फिर प्रमुख घटनाएं इतिहास की। तो पाइका विद्रोह हुआ था 1817 से लेकर 1825 तक। भील विद्रोह हुआ था 1818 से 1831 तक। होप विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 ईस्वी तक। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी तक। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 1829 ईस्वी तक। बहावी आंदोलन हुआ था 1826 से 1871 ईस्वी तक, जबकि खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 के बीच, और फरियाजी आंदोलन हुआ था ये 1838 से 1860। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900। मोपला विद्रोह हुआ था 1920 से 1922 तक। कुका आंदोलन हुआ था 1840 से 1872 तक। कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुआ, जबकि तेभगा आंदोलन 1946 में हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मार्ले मिल्टो सुधार आया था 1909 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जबकि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था, और जबकि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी साल रॉलेट एक्ट पारित भी हुआ था। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था, और 1924 से 1925 तक वाइकोम सत्याग्रह भी चला था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था, और दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, जबकि पहला गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था, जबकि महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुआ था। चीन भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1962 में। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में। तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, और कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही स्टार्ट हुआ था, जबकि क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ था। ये 3 घटनाएं।
चीनी क्रांति 1911 में हुआ था, जबकि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, जब हमारे यहाँ चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो फ्रेंड, आज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग ने आज 3 पेज कवर कर चुके हैं, और जो अगला वीडियो होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12, ये 3 पेज हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।